गाइस, आई एम नेहा। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक क्या है? रिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिट्स क्या होती है इन जनरल लैंग्वेज में समझते हैं। रिट्स कुछ जुडिशियल रेमेडीज होती हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। फॉर एग्जांपल, राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्या आप रिट्स पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। आप रिट पिटिशन हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? बहुत छोटा सा है। आर्टिकल 32 में जब आप जाते हैं तो वहाँ आप स्पेशली फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए जाते हैं, लेकिन अब जब हाई कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 226 के थ्रू तो वो आपके फंडामेंटल राइट प्लस अदर मैटर्स के लिए भी जा सकते हैं। तो रिट्स होती कितनी तरह की है? रिट्स होती है 5 तरह की। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। ठीक है, टू हैव द बॉडी इन जनरल मतलब क्या हो गया कि बॉडी की प्रेजेंस चाहिए। कैसी प्रेजेंस चाहिए समझते हैं। जैसे कि एक पुलिस वाले ने किसी का, मान लीजिए मेरा इलीगल डिटेंशन कर लिया है। ठीक है, अब इलीगल डिटेंशन क्या हो गया कि जैसे पुलिस के पास पावर होती है अरेस्ट की। ठीक है, विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है अगर कॉग्निजेबल केसेस हैं और दूसरे मैटर्स हैं तो। और ये दिया हुआ है सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी में। ठीक है, पुलिस को ये स्पेशली पावर दे रखी है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है या वो कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, आपने उसका ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो आप, है ना, तो पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। इसमें और भी चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने इतना समझ लिया। देन कमिंग टू अब सेक्शन, ये तो ठीक है कि पावर दे रहा है, लेकिन सेक्शन 57 जो है सीआरपीसी का ही, वो उसको एक रिस्ट्रिक्शन बना दे रहा है, उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहा है। वो एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाता है। रिस्ट्रिक्शन क्या लगाता है कि आप 24 घंटे से ज़्यादा किसी को कैद में नहीं रख सकते। ठीक है, और अगर आप रख रहे हैं तो फिर आपको पुलिस कस्टडी के लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी अंडर 167। ठीक है, और पुलिस कस्टडी आपकी 15 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी केस में। ठीक है, अब ये हो गई चीज़ कि ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा। आर्टिकल 22 क्या कह रहा है? आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है, वो भी सेम चीज़ बात करता है कि आप 24 घंटे से ज़्यादा किसी को कैद में नहीं रख सकते, डिटेंशन में नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब हमने ये पूरा लॉ समझ लिया। अब हमने ये किया, ठीक है, आपने किसी को इलीगली डिटेंशन कर ली, 24 घंटे से ज़्यादा रख लिया। ठीक है, तो आप उसका क्या कर रहे हैं? आप उसका वायलेशन कर रहे हैं फंडामेंटल राइट का अंडर आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी क्या हो गया? मतलब जीने की आज़ादी। आप एक उड़ती चिड़िया को पिंजरे में बंद कर देना, तो इसी तरीके से हो गया। आपको हमें कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, लेकिन अगर उस पर कोई रोक लगा रहा है, वो भी पुलिस अथॉरिटी लगा रही है, ठीक है, आपको जेल में रख रही है, तो वो आपके इस राइट का वायलेशन कर रही है, आपकी आज़ादी छीन रही है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 और 226 हमने समझ लिया कि डिफरेंस क्या है, इसमें स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है, अब इसका एक एक्सेप्शन भी है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसका? इसका एक्सेप्शन है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है। ठीक है, अगर उसमें किसी को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, तो वो उसमें आप हेबियस कॉर्पस के लिए नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है? हेबियस कॉर्पस को हिंदी में क्या कहते हैं? बंदी प्रस्तुतिकरण। ये भी आपको पता होना चाहिए। बंदी मतलब हो गया कैदी, प्रस्तुतिकरण हो गया मतलब उसको प्रस्तुत करो, प्रेजेंट करो। ठीक है, अच्छा, मैंडेमस का क्या मतलब हो गया? मैंडेमस मतलब हो गया टू कमांड। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल हमारे घर की हाई कमांडर कौन होती है? हमारी माँ। ठीक है, तो वैसे ही उनका जैसे ऑर्डर हमें मानना पड़ता है या मानना चाहिए, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो है हाई कमांडर कौन हो जाती है? कोर्ट हो जाती है। उसका जो आदेश है वो परम आदेश है। परम आदेश मतलब सुप्रीम ऑर्डर, सबसे ऊपर। तो यहाँ मैंडेमस का क्या मतलब है? यहाँ किस तरह की कमांड है? यहाँ कमांड है कि अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई हेल्थ ऑफिशियल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, तो सस्ता इलाज हो जाता है, किसी के पास पैसे नहीं है, वहाँ गया इलाज करवाने। ठीक है, अब वहाँ इलाज करवाने गया है, डॉक्टर्स ने देखा ऊपर से नीचे, भाई तुम जाओ यहाँ से, हम नहीं करेंगे तुम्हारा इलाज। ठीक है, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसने बोला भाई देखो मेरा राइट टू हेल्थ था, अगर ये मेरा इलाज नहीं करेगा, मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, ठीक है, मैं तो मर जाऊँगा। तो वो बंदा सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उस गवर्नमेंट एजेंसी मतलब उस हेल्थ ऑफिशियल को,
ठीक है, क्या कर सकती है, उसको ऑर्डर दे सकती है, उसे कमांड कर सकती है, और वो जो कमांड होगी वो बाइंडिंग होगी उस पर, ठीक है, उसको माननी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मम्मी का ऑर्डर हो गया तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया। एक देशी भाषा में बोल सकते हैं कि उंगली करना इन नॉट बैड वे। उंगली करना मतलब कि कंपेल करना। ठीक है, कोर्ट कंपेल कर सकती है पब्लिक अथॉरिटी को टू अबाइड बाय द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। मतलब जो उनको ड्यूटीज़ हैं, जो उनको ड्यूटीज़ मिली है, कोई आईएएस ऑफिसर है, उसको कुछ पढ़ाई लिखाई करके वो एक आईएएस ऑफिसर बना है। ठीक है, अब उसकी कुछ ड्यूटीज़ है बट वो ऐश कर रहा है। ठीक है, वो कोई काम नहीं कर रहा, वो लोगों की हेल्प नहीं कर रहा है। उसके पास कुछ विलेजर्स आए कि भाई ये दिक्कत है, ये कर दो, वो नहीं कर रहा, भाई मुझे मतलब नहीं है तुमसे। ठीक है, तो वो भी तो पब्लिक सर्वेंट हो गया ना, तो उसके खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल में किसी को एडमिशन कराना है, पेरेंट्स ले गए अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने बोला हम गवर्नमेंट में कराएंगे, इसको यहीं पे पढ़ाएंगे। ठीक है, के लिए ले गए और वहाँ पे टीचर्स ने या जो वहाँ का प्रिंसिपल था उसने मना कर दिया, बोला हम नहीं लेंगे तुम्हारे बच्चे को, है ना, ये सिचुएशन या ये रीजनिंग, कुछ रीजनिंग दी और बोला कि हम नहीं ले सकते। अब उस बच्चे का कौन सा राइट वायलेट हुआ, उसका राइट टू एजुकेशन गया। तो इन केसेस में कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट ऑर्डर दे सकती है इन पब्लिक ऑफिशियल्स को कि आप ये चीज़ें करें, आप किसी का अधिकार नहीं छीन सकते, अब जो हमारा ऑर्डर है आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, देन कमिंग टू एक्सेप्शन। अच्छा, क्या इसके कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। प्रेसिडेंट पे ये लागू नहीं होता है और गवर्नर पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये दोनों ही हेड होते हैं। प्रेसिडेंट हेड होते हैं किस चीज़ के? यूनियन के, और गवर्नर हेड होता है कहाँ का? स्टेट का। इनके क्यों वारंटो क्या होता है? क्यों वारंटो मतलब नाम समझ आ रहा है? वारंट मतलब क्या होता है? वारंट मतलब होता है कोई अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ क्यों, जो क्यों जैसा लिख रहा है, इसका सच में मतलब यही है कि वाई, व्हाट। ठीक है, तो मतलब कैसे, किस अथॉरिटी से आपने ये काम किया। ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं अधिकार प्रेक्षा। प्रेक्षा मतलब क्या हो गया, पता चल रहा होगा। प्रेक्षा मतलब क्वेश्चनिंग हो गई, एक तरीके से इंक्वायरी हो गई। कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी अथॉरिटी से ये पूछ सकती है कि जो ये आपने काम किया है, क्या इसका अधिकार आपको था या ऐसे ही कर दिया। ठीक, मान लीजिए कोर्ट में जजेस होते हैं। ठीक है, तो जजेस के साथ एक बंदा बैठा होता है ना, लिखता रहता, पढ़ता रहता है, वो कौन? क्लर्क हो गए। ठीक है, अब जज के साथ बैठते बैठते उसको सब कुछ पता चल गया। ठीक है, कि कैसे क्या करना है, ये करना, वो करना है। अब कल को कोई पार्टी आई, ठीक है, उसने कोई एक ऐसा काम कर दिया जो कि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, जो जज के पास अथॉरिटी थी, तो उसने जज के बिहाफ में कुछ कहीं पे साइन कर दिए या कुछ कर दिया उसने। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये जब वो करेगा, ठीक है, तो सामने वाली पार्टी जिसे ये पता चलता है वो क्या कर सकती है, वो कोर्ट के पास चली जाएगी, है ना, कि देखिए भाई साहब, इनके पास अथॉरिटी नहीं थी और ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब इनसे क्या क्वेश्चनिंग क्या की जाएगी, इनसे क्वेश्चनिंग की जाएगी कि भाई साहब एक बात बताइए कि आपने जुडिशरी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, आपके पास लॉ की डिग्री है? बोलते हैं हाँ लॉ की डिग्री है। तो जुडिशरी क्वालिफाई किया था, हुआ है क्या जुडिशरी क्वालिफाई करना? बोलते हैं नहीं, लेकिन ऑर्डर देना तो है भाई, हमने दे दिया, हमें सब पता चल गया कैसे क्या क्या करना है, तो हमने कर दिया। तो अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उठाएगी, उनको पकड़ेगी, बोलेगी जहाँ पे हो अब तुम जाओ यहाँ से भी। ठीक है, अब वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, ये एग्जाम्पल था, तो वो कोर्ट पे डिपेंड कर सकता है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले सकती है। तो उसे क्या हो गया, और उसे क्वेश्चन कर सकती है, यही क्वेश्चन कि आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपने जुडिशरी एग्जाम क्वालिफाई, के पीछे अगले सारे रिकॉर्ड, सारे का सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, है ना, और फंस गए तो गए फिर। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, ठीक है, और मान लीजिए इनके पास कोई एक ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो इन्होंने इस्तेमाल कर ली। ठीक है, या कोई ऐसी रैंक पे है जहाँ पे उसके पास अरेस्ट की पावर नहीं है। ठीक है, और उसने किसी को अरेस्ट कर लिया, तो फिर कल को सामने वाला जाके कोर्ट में बोल सकता है कि इनके पास अथॉरिटी नहीं थी और इन्होंने ये कर लिया। तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट इन्हें क्वेश्चन कर लेगी, फिर पकड़ लेगी इन्हें कि भाई अब तुम बताओ जरा कौन सी अथॉरिटी है तुम्हारे पास, तुमने कैसे किया, तुम्हारे पास तो सिर्फ लेखा जोखा करने वाली पावर थी, तो तुमने ये कैसे कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या,
क्यों वारंटो, क्यों वारंटो मतलब क्यों किया, क्या अथॉरिटी थी, बस यही है और कुछ नहीं है। तो हमारी नेक्स्ट रेट है क्या, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट करना, मतलब प्रोहिबिट करने का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिषेध लगाना, प्रतिषेध, ठीक है, मतलब पाबंदी। तो पाबंदी मतलब क्या हो गया, रोक लगाना। इट इज कॉमनली नोन एज स्टे ऑर्डर। जैसे कोर्ट स्टे ऑर्डर लगा देती है ना, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पे लगा दिया किसी चीज़ पे स्टे, उसके किसी मैटर पे, हाई कोर्ट ने किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे लगा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर मतलब क्या, कोई चीज़ हो रही है उसको रोकना, मतलब कि जब भी कोर्ट कोई लोअर कोर्ट, ठीक है, स्पेसिफिकली कोई लोअर कोर्ट अगर कुछ अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर कर रही है, तो जो ऊपर की कोर्ट है वो डिसीजन से पहले, मतलब जजमेंट आने से पहले क्या कर सकती है, उस पर रोक लगा सकती है कि आप इस पे जजमेंट नहीं दोगे, बीच में ही उसको रोक सकती है वो करने के लिए, ठीक है। तो प्रोहिबिशन कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये बेसिकली बेस्ड है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। प्रिवेंट कर रहा है गलत डिसीजन लेने से लोअर कोर्ट को, ठीक है। सर्शरी क्या होता है, सर्शरी का मतलब होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब क्वैश करना, कोई डिसीजन खत्म करना, ये टू सर्टिफाई करना, ठीक है। इसका बेसिक मीनिंग होता है टू सर्टिफाई। फॉर एग्जाम्पल कोई जज है, ठीक है, उसने जजमेंट दे दिया, मान लीजिए ये जज है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ठीक है, और इन्होंने कोई जजमेंट दिया, लेकिन वो जो जजमेंट था वो उन्होंने दे दिया अपनी जुरिस्डिक्शन। जैसे हमने पहला पढ़ा प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन हो गया आपका बिफोर जजमेंट, ठीक है, लेकिन ये हो गया आफ्टर जजमेंट का, बस यही डिफरेंस है इसमें और उसमें, ठीक है। तो इन्होंने जजमेंट दे दिया और ये जजमेंट जो था इनका ये जुरिस्डिक्शन में नहीं था, वो जजमेंट दे दिया इन्होंने, या फिर इन्होंने कोई एपरेंट एरर क्रिएट कर दिया, ठीक है, जजमेंट के थ्रू, बहुत ही एक ऐसा एरर, बहुत ही ग्रेव एरर, ठीक है, जो किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। देन या फिर इन्होंने जो नेचुरल जस्टिस थ्योरी है हमारी, ठीक है, उसके खिलाफ कुछ जजमेंट दे दिया। तो इन सारे ही मैटर्स में अगर ये जजमेंट मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है, तो फिर सामने वाली पार्टी जो है वो हाई कोर्ट जा सकती है अपने न्याय के लिए, और हाई कोर्ट ने दिया है तो कहाँ जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो वी आर डन विद रेट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है तो, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।